नमस्ते ट्रेडर्स, पॉइंट्स ऐप में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है। और अगर आप ऑप्शन चेन को ध्यान से देखो तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है 13 जून के एक्सपायरी का। अगर बस हम जाकर एट द मनी के प्रीमियम्स को देखें, लेट्स से अगर मैं कहूँ एट द मनी का प्रीमियम है 500 रुपए के आसपास, ठीक है। कॉल और पुट का अगर आप एवरेज कर लो तो 500 रुपए के आसपास का एट द मनी ऑप्शन का प्रीमियम आ रहा है। वही अगर मैं 6 जून का देखूं तो अराउंड 450 रुपीज के आसपास आ रहा है, तो मतलब 50 रुपए कम है। कंसिडरिंग के 7 दिन कम कर रहे हैं हम, राइट। 13 जून की एक्सपायरी से 6 जून की एक्सपायरी पर आया तो 50 रुपए प्रीमियम कम हो गया। अभी वही चीज अगर मैं 6 जून से 30 जून की एक्सपायरी पर जाऊं तो 50 रुपीज और कम होना चाहिए प्रीमियम, राइट। दैट इज ओनली लॉजिकल। तो चलिए वो करके देखता हूं मैं। और 7 दिन मैंने कम कर लिए। बट अगर आप यहां पर देखो तो 4.5 रुपए से प्रीमियम सीधा आ गया है 90 रुपीज पर। अभी इस चीज का रीजन क्या है, तो ये हम आज के वीडियो में सीखेंगे। और आज का वीडियो स्पेसिफिकली इलेक्शंस वाली स्ट्रैटेजीज पर होगा, बिकॉज एवरीवन नोज वी हैव इलेक्शंस अपकमिंग। 4 जून को वी हैव आवर रिजल्ट। तो एवरीवन एक्सपेक्ट्स के एक हाई वोलेटिलिटी सिनेरियो होगा और हर एक ऑप्शन ट्रेडर हेजिटेंट है ट्रेड करने के लिए। तो इसी चीज को आज हम सीखेंगे, आज हम जानेंगे कि स्पेसिफिकली इलेक्शंस का तोड़ कैसे निकाले। तो मेक श्योर कि आप एंड तक रुक रहे हो ये वीडियो पूरा कंसेप्चुअली समझकर, सो दैट आपको आगे जाकर ऐसे नोन इवेंट्स या इवन अननोन इवेंट्स में ट्रेड करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो एक चीट कोड मैं टुवर्ड्स द एंड आप लोगों को दूंगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। अभी सबसे पहले तो इलेक्शंस के टाइम में क्या होता है वो हम समझते हैं। तो सिंपल सी बात है, इलेक्शंस में हर कोई बाजार में एक हायर मोमेंटम एक्सपेक्ट करता है या हायर वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज अगर मैं कहूं जस्ट एक एग्जांपल, इलेक्शन के दिन पर सेम गवर्नमेंट अगर रीइलेक्ट होकर आती है तो उनके पॉलिसीज भी कांस्टेंट रहेंगे। जो भी उनके पॉलिसीज थे वो सारे पॉलिसीज कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो दैट इज अ पॉजिटिव सेंटिमेंट फॉर अस ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। व्हाई? बिकॉज और भी ज्यादा ट्रेडर्स और भी ज्यादा इन्वेस्टर्स आकर बाजार में अपना पैसा डालेंगे, क्योंकि बाजार में कोई चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में फिर लोग अपना पैसा डालते रहेंगे और बाजार और ऊपर जाता रहेगा। तो उस केस में रीइलेक्ट, करंट गवर्नमेंट का रीइलेक्ट होना इज अ पॉजिटिव सेंटिमेंट फॉर द मार्केट। वही अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, लेट्स से करंट गवर्नमेंट हार जाती है एंड दूसरी गवर्नमेंट अगर आ रही है, तो उस केस में द पॉलिसीज विल आल्सो चेंज विद देम। तो उस केस में बाजार में थोड़ा सा टेंशन आ जाता है, अपने इन्वेस्टर्स जो है वो पैसा बाजार से निकालना शुरू कर देते हैं। तो ड्यू टू दैट अनसर्टेनिटी बाजार यूजुअली नीचे गिरता है। तो जो भी हो, हमें एक चीज पता है कि अगर बाजार ऊपर गया तभी भी एक हायर स्पीड से जाएगा, एक हायर मोमेंटम से जाएगा। अगर बाजार नीचे गिरा तो भी एक हायर मोमेंटम से गिरेगा। तो वी ऑल हैव सीन मार्केट बिहेवियर इन द पास्ट फ्यू इलेक्शन। सबको पता है कि बाजार एकदम ज्यादा वॉलेटाइल होता है इस टाइम पर। तो इस केस में ऑप्शन ट्रेडर्स आर प्रिटी मच ओब्लिवियस, ठीक है। तो आप अगर ऑप्शन ट्रेडर हो, आप सोच रहे होगे कि मैं कॉल एंड पुट दोनों बाय कर लेता हूं। 6 जून की एक्सपायरी का निफ्टी का कॉल एंड पुट मैं दोनों बाय कर लेता हूं। तो उससे क्या होगा, अगर बाजार ऊपर गया तो मैं पैसा कमाऊंगा, अगर बाजार नीचे गिरा तो भी मैं पैसा कमाऊंगा। तो हमेशा एक लेग में, दोनों लेग में से एक लेग में आपको लिमिटेड प्रॉफिट होगा, लिमिटेड लॉस होगा, और दूसरे लेग में अनडिफाइंड प्रॉफिट होगा। तो अगर बाजार अच्छा मोमेंटम देता है तो वहां पर आई कैन मेक डिसेंट मनी। बट जैसा हमने देखा कि प्रीमियम्स आर इन्फ्लेटेड। 6 जून की एक्सपायरी के जो प्रीमियम्स है दोज आर ऑल इन्फ्लेटेड, सारे प्रीमियम्स बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर आप जाकर एक स्ट्रैडल बाय करते हो तो सेम स्ट्राइक पर कॉल एंड पुट बाय करने पर दैट इज योर स्ट्रैडल। तो अगर आप जाकर एक स्ट्रैडल बाय करते हो तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आप पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा मैथमेटिकली हम जाकर सीखेंगे। एकदम ज्यादा मैथ्स में इसमें नहीं घुसाऊंगा बिकॉज मैं खुद मैथ्स में उतना अच्छा हूं नहीं। तो आई मेक श्योर कि मैं कंसेप्चुअली एटलीस्ट आप लोगों को थोड़ा स्ट्रांग बना रहा हूँ, सो दैट आगे जाकर आपको कभी इन इवेंट से कोई तकलीफ नहीं होगी, ओके। तो फॉर पीपल हु आर न्यू, मेरा नाम वरुण है। पॉइंट्स ऐप में कुछ चीजें पढ़ाता हूँ, कुछ चीजें बनाता हूँ। सो आई एम प्राइमरली द ट्रेनर हियर। और मैं आज आप लोगों को इलेक्शन वाली स्ट्रैटेजी समझाने वाला हूँ। फॉर द लॉन्ग टाइम व्यूअर्स, यू गाइस आर ऑसम। आप लोगों का जो सपोर्ट रहा है दैट इज फ्यूल फॉर मी।
तो मेक श्योर कि आप यही प्यार और सपोर्ट शेयर कर रहे हो। मेक श्योर कि आप हमारे जो वीडियोस है वो आपके फ्रेंड्स को, फेलो ट्रेडर्स को शेयर कर रहे हो। एंड विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम हम अभी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं लेट्स से एक पहले व्हाइट बोर्ड शेयर करूं, तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अ कपल ऑफ कंसेप्ट्स। एक दो कंसेप्ट्स मैं समझाना चाहूंगा आपको। मेनली जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट मैं सबसे पहले आप लोगों को समझाना चाहूंगा। आई नो ऑलरेडी हमने एक दो वीडियोस में कवर किया हुआ है ये प्रीवियसली, बट स्टिल फॉर पीपल हु आर न्यू मुझे थोड़ा सा एटलीस्ट एक हिंट देना पड़ेगा उनको। तो आई एक्सप्लेन इट रियल क्विक, एकदम ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं इसमें। तो द टर्म इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ठीक है। द वर्ड इम्प्लाइड मीन्स expected and the term volatility means momentum, ठीक है। सो अगर आप इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इस वर्ड को थोड़ा ब्रेक डाउन करो, तो इम्प्लाइड का मतलब आता है एक्सपेक्टेड, वोलेटिलिटी का मतलब आता है मोमेंटम। सो सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूं, तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड, एक सेकेंड, हाँ, एक्सपेक्टेड, मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूं, एक्सपेक्टेड मोमेंटम, ठीक है। सो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड मोमेंटम। अभी जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं, हम ऑप्शन बायर्स को ज्यादा वेटेज देते हैं या ऑप्शन सेलर्स को ज्यादा वेटेज देते हैं? हु डू वी कंसिडर? ऑप्शन बायर्स को कंसिडरेशन ज्यादा मिलता है या ऑप्शन राइटर्स को कंसिडरेशन ज्यादा मिलता है? मुझे बस इतना बता दीजिए। यू कैन कीप द आंसर्स टू योरसेल्फ। सो अगर आप लोगों ने गेस किया कि ऑप्शन राइटर्स को कंसिडरेशन ज्यादा मिलता है, तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। रीजन भी, फ्यूचर्स में बायर्स और सेलर्स दोनों को इक्वल रिस्क होते हैं, इक्वल रिवॉर्ड्स होते हैं, विच इज अनडिफाइंड। बट जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस इज एन इंस्ट्रूमेंट जहां पर भेदभाव होता है। तो भेदभाव ये वर्ड मैं काफी टाइम से यूज करता आ रहा हूं। तो ऑप्शंस इस वर्ड में भेदभाव होता है। रीजन बीइंग, जो ऑप्शन सेलर्स है उनको हमेशा एक अनडिफाइंड रिस्क सिनारियो होता है और लिमिटेड प्रॉफिट्स मिलते हैं, वेर एज जो ऑप्शन बायर्स है, ठीक है, उनको हमेशा लिमिटेड रिस्क और अनडिफाइंड प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सेलर्स ऑलवेज हैव limited profits, undefined risks, और option buyers always have limited risks, undefined profits, ठीक है। तो इसी को अगर मैं फर्दर इलेबोरेट करूं, तो ये जो एक्सपेक्टेड मोमेंटम है, ये कौन एक्सपेक्ट कर रहा होगा? ऑप्शन बायर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं या ऑप्शन सेलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हु इज एक्सपेक्टिंग दिस मोमेंटम? ऑब्वियस सी बात है, हमने जस्ट कहा कि ऑप्शन सेलर्स आर मोर इंपॉर्टेंट, तो ये जो एक्सपेक्टेड मोमेंटम है, ये ऑप्शन सेलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी अगर ऑप्शन सेलर हायर मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा है या बाजार में एक हायर वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है कि बाजार जहां पर भी जाएगा तेजी से मूव करेगा, तो उस केस में वो प्रीमियम्स बढ़ाएगा या कम करेगा? ऑब्वियस सी बात है, उस केस में वो प्रीमियम्स को बढ़ाएगा। बिकॉज अगर बाजार एकदम ज्यादा ऊपर या एकदम ज्यादा नीचे गिर जाता है, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ हिम लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो इंप्लाइड वोलेटिलिटी या आईवी, सिंपल भाषा में आप ये थंब रूल रख लीजिए, आईवी इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद ऑप्शन प्रीमियम्स। प्रीमियम्स के साथ ये डायरेक्टली कोरिलेटेड होता है। मीनिंग अगर अगर आईवी बढ़ता है, लेट्स से इफ आईवी इंक्रीजेस, तो साथ साथ प्रीमियम्स विल ऑल्सो इंक्रीज। इफ आईवी इंक्रीजेस तो साथ साथ प्रीमियम्स भी इंक्रीज होंगे। इफ आईवी डिक्रीजेस तो साथ साथ प्रीमियम्स भी डिक्रीज होंगे ही, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसको थोड़ा और मैं इलेबोरेट करता हूं, बट ये एक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो, यू कैन स्टिक इट टू योर वॉल। बट दिस इज द थंब रूल कि आईवी जब बढ़ता है तो साथ साथ प्रीमियम्स बढ़ते हैं, आईवी जब गिरता है तो साथ साथ प्रीमियम्स भी गिरते हैं। तो पीपल माइट बी वंडरिंग, कॉल के प्रीमियम्स या पुट के प्रीमियम्स? तो दोनों के प्रीमियम्स। इंप्लाइड वोलेटिलिटी हमेशा कॉल एंड पुट दोनों के प्रीमियम्स को इफेक्ट करता है। किसी भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को इफेक्ट नहीं होगा, सारे ऑप्शंस को इफेक्ट होता है, ठीक है। सारे ऑप्शंस के प्रीमियम्स को एक अच्छा सा इफेक्ट मिलता है, ठीक है। अभी मूविंग ऑन, इफ आई जस्ट मूव ऑन फर्दर, सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, ये क्यों होता है। लेट्स से बाजार चल रहा है 20,000 पर, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, सीएमपी करंट मार्केट प्राइस इज 20,000, ठीक है। स्ट्रैडल प्रीमियम, स्ट्रैडल इज सेम स्ट्राइक का कॉल एंड पुट, अगर आप सेल या बाय करते हो तो उस स्ट्रैटेजी को हम स्ट्रैडल बोलते हैं। और स्ट्रैडल प्रीमियम इज नथिंग बट सेम स्ट्राइक के कॉल एंड पुट का प्रीमियम आप ऐड करके देखते हो, ठीक है। तो एटीएम की बात करते हैं, एट द मनी स्ट्राइक का
स्ट्रैडल का प्रीमियम अगर हम कहें तो लेट्स से इट इज अराउंड एट द मनी स्ट्रैडल 200 रुपीज। 100 रुपए कॉल का प्रीमियम है, 100 रुपए का पुट का प्रीमियम है, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, जो ऑप्शन सेलर है वो मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा है। कितना मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा है, तो 200 पॉइंट्स का। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी तक अगर बाजार 20,200 के ऊपर नहीं गया तो आप पैसा बनाओगे एज एन ऑप्शन सेलर, और अगर बाजार 19,800 के नीचे नहीं गया तो भी आप पैसा बनाओगे। सो दिस 400 पॉइंट्स, ठीक है, माय बैड, यहां पर करना चाहिए मुझे। हाँ, तो ये जो 400 पॉइंट्स है ना, ये 400 पॉइंट्स का एक रेंज बन रहा है आपका, ठीक है। टोटल 400 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स अबव, 200 पॉइंट्स बिलो। अभी इसी केस में अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं हायर वोलेटिलिटी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो स्ट्रैडल प्रीमियम है जो यहां पर मैंने 200 रुपए लिया है, वो प्रीमियम में बढ़ा लूंगा। अगर मैं हायर मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूं, हो सकता है मैं इसका प्रीमियम कर लूंगा 400 रुपए, जैसा हमें अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है उसका प्रीमियम मैं अभी करंट सिनेरियो में तो 800 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। तो 400 रुपीज टुवर्ड्स द कॉल साइड, 400 रुपीज टुवर्ड्स द पुट साइड, 450 रुपीज टू बी प्रिसाइज, तो वो हम डालकर देख लेते हैं, ठीक है, 450 रुपीज। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बाजार जब तक 20,450 के ऊपर नहीं जाता तब तक मुझे लॉस नहीं होगा एज अ सेलर, और जब तक बाजार 19,000, 19,000 ध्यान से देखिए, 19,550 के नीचे नहीं आता तब तक मुझे लॉस नहीं होगा। तो बाजार इस रेंज के बीच में अगर एक्सपायर हो रहा है, ये अराउंड 900 पॉइंट्स का रेंज है अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऐसे नॉर्मली फंक्शन करता है। तो अ लॉट ऑफ पीपल से कि जब कोई नोन इवेंट है, इवेंट के थोड़े दिन पहले से आप जाकर ऑप्शंस बाइंग शुरू कर सकते हो, और इवेंट के दिन पर आप जाकर आप ऑप्शंस बेच सकते हो। इट साउंड्स वेरी सिंपल, इट साउंड सिंपल, आई नो बहुत सिंपल लगता है, बट उतना सिंपल है नहीं। तो आई विल एक्सप्लेन कि इतना सिंपल क्यों नहीं, ठीक है। लेट मी जस्ट शेयर द कॉन्सेप्ट स्क्रीन नाउ, ठीक है। व्हाइट बोर्ड तो आप लोगों को बताइए, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द व्हाइट बोर्ड, ओके। यू कैन ओपन कॉन्सेप्ट, सो जस्ट लॉग ऑन टू web.concept.com। अगर आप डेस्कटॉप पर हो तो आप ये ओपन कर सकते हो, सिंस आई एम ऑन डेस्कटॉप तो मैं वो ओपन कर रहा हूं, बट इफ यू आर ऑन एंड्रॉइड और iOS तो आप सिंपली जाकर हमारा मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो थ्रू द ऐप स्टोर, ठीक है। एंड्रॉइड iOS दोनों पर अवेलेबल है, तो मोबाइल प्लेटफॉर्म पर द ऐप इज फ्री टू इंस्टॉल, ओके। इसमें फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो चार्ट ओपन करना चाहूंगा, ओके, नॉट चार्ट, चेन, सॉरी, ऑप्शन चेन ओपन करना चाहूंगा। तो यू कैन जस्ट सर्च फॉर ऑप्शन चेन एंड यू कैन ओपन इट। तो करंट करंट अगर आप देखो, करंट एक्सपायरी जो 30th मई की एक्सपायरीज है, उसका इंप्लाइड वोलेटिलिटी देखकर कोई मतलब नहीं है। व्हाई? बिकॉज करंट स्ट्राइक का, करंट एक्सपायरी का इंप्लाइड वोलेटिलिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। इलेक्शन कब है, तो 6 जून वाली एक्सपायरी के बीच में इलेक्शन है, तो 6 जून के बाद से जितने भी एक्सपायरीज हैं उनके सब के ऑप्शन प्रीमियम्स विल बी इन्फ्लेटेड। तो आप मंथली एक्सपायरी देखो उसके बाद वाली, या आप वीकली एक्सपायरी देखो, इट डज नॉट मैटर, बट सारे ऑप्शन प्रीमियम्स आर इन्फ्लेटेड फ्रॉम द 6th ऑफ जून एक्सपायरी इटसेल्फ, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, जो 30th मई का एक्सपायरी था उसका अगर आप एट द मनी का आईवी देखो तो 17 का आईवी है, ठीक है, 17 का आईवी है, 17% पकड़ लो। वहीं अगर आप 6th जून का देखते हो तो इट्स 32, ऑलमोस्ट डबल। तो इंप्लाइड वोलेटिलिटी इज मच हायर इन दिस एक्सपायरी। उसके बाद का अगर हम देखें तो उसके बाद का और स्लाइटली ऊपर होगा, ठीक है। 13th जून का अगर हम देखें, 13th जून का उतना ज्यादा नहीं है, 26 के आसपास है, बिकॉज अगेन एक बार इवेंट आ जाता है, इवेंट हो जाता है, तो उसके बाद उतनी ज्यादा वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड नहीं रहती है। तो 6 जून की एक्सपायरी पर हमें मेनली ध्यान देना है, वी हैव टू ट्रेड दिस एक्सपायरी, इस एक्सपायरी को हम जाकर ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमें दिख रहा है इंप्लाइड वोलेटिलिटी इज स्पाइक्ड अप बाय क्वाइट अ बिट, अच्छा खासा स्पाइक अप हुआ है। यही अगर मैं आईवी का चार्ट ओपन करूं, आईवी चार्ट, तो आईवी चार्ट में क्या हालचाल है, आईवी चार्ट में टेक्निकली बताएगा नहीं जब तक एक्सपायरी स्विच नहीं होती। अभी तो करंट एक्सपायरी का पकड़ रहा है, वो एट द मनी के आईवीज पकड़ रहा है, बट जैसे ही एक्सपायरी स्विच हो जाएगी, कल के दिन पर वी हैव 30th जून एक्सपायरी, तो कल थर्सडे है, कल से हमें, परसों से हमें 32 वाला नंबर दिखना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। तो इंप्लाइड वोलेटिलिटीज आर एट अ न्यू हाई, ठीक है। आप देख रहे हो पिछले 250 दिन में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 18.96 का है,
और करंट इंप्लाइड वोलेटिलिटीज क्या चल रहे हैं 6 जून वाली एक्सपायरी के 32। तो क्लियर इंडिकेशन है कि ये एक बाइंग वाला सिनेरियो नहीं है, दिस इज अ राइटिंग वाला सिनेरियो। ऑन एवरेज अगर आप देखो इंप्लाइड वोलेटिलिटी ऑन एवरेज होता है अराउंड कितना 11-10 के आसपास, 10-11 के आसपास इंप्लाइड वोलेटिलिटी ऑन एवरेज पर होता है। पकड़ लो, थोड़ा बेनिफिट ऑफ द डाउट मैं 15 दे देता हूँ, ठीक है कि 15 के आसपास ऑन एवरेज इंप्लाइड वोलेटिलिटी होता है। उतना ज्यादा तो निफ्टी में नहीं रहता है इंप्लाइड वोलेटिलिटी। लेट्स से मैं पिछले 500 दिन का डेटा देख लेता हूं, तो 2 साल का डेटा। तो अगर मैं एवरेज देखने जाऊं कि ऑन एवरेज इंप्लाइड वोलेटिलिटी कहां रहा है, तो ऑन एवरेज 10 के आसपास इंप्लाइड वोलेटिलिटी रहा है। तो नहीं नहीं बोल के अगर मैं स्टिल कहूं कि 35 तक इंप्लाइड वोलेटिलिटी अगर बढ़ जाता है तो वो गिरकर 10 पर आना चाहिए, 10 या पकड़ लो 15 तक आना चाहिए। आई डू नॉट एक्सपेक्ट एकदम बड़ा इंप्लाइड वोलेटिलिटी का फॉल, बट 15 तक इंप्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ना चाहिए, ठीक है, और गिरना चाहिए, सॉरी माय बैड। तो यही होता है नॉर्मली कि जैसे इलेक्शन हो गया, जैसे वो इवेंट खत्म हो गया, वैसे क्या होगा, जो सेलर्स है वो लोग अगेन अपने प्रीमियम्स को सस्ता कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज जो होना था वो तो हो चुका है, जो लॉसेस इनकर करने थे, जो प्रॉफिट्स इनकर करने थे वो तो लोग ने कर दिए। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का बिहेवियर इज जस्ट लाइक दैट, ठीक है। हर एक इलेक्शन के टाइम इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ता है, हर एक बजट के टाइम पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ता है और वो फिर से गिर भी जाता है। अभी हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए या हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आई नो थोड़ा ज्यादा हिंदी मैंने यूज कर लिया, मैं खुद इतना ज्यादा हिंदी को भी यूज करता हूं नहीं, बट अगेन हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी ऑफ ट्रेडिंग। उस दिन पर अगर लेट्स से आप लोग मुझे सब ऑब्वियसली सोच रहे हो कि अगर मैं 4 जून के दिन पर ट्रेड करना चाहता हूं तो मैं क्या ट्रेड करूंगा, तो वो चीज मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूं, सिंपल एज दैट, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल मैं बताता हूं आप लोगों को कि क्या ट्रेड करना है। तो अभी बाजार में इंप्लाइड वोलेटिलिटी है अच्छा खासा, सिंपली जाएंगे आर्किटेक्ट के अंदर, ठीक है, ऑप्शंस आर्किटेक्ट के अंदर जाएंगे, आर्किटेक्ट में 6 जून का एक्सपायरी लगा लो और यहां पर ऑसिलेट में जाकर एक शॉर्ट स्ट्रैडल लगाकर देख लो, शॉर्ट स्ट्रैडल लगाकर जाकर देख लो, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रैडल टिल एक्सपायरी से 2 दिन पहले इलेक्शन आ रहा है, हाँ, तो 4 जून तक, 4 जून तक मैंने शॉर्ट स्ट्रैडल लगाकर देख लिया, ठीक है, दिस इज अ शॉर्ट स्ट्रैडल। सो सेम स्ट्राइक का एट द मनी स्ट्राइक का कॉल इनपुट अगर हम जाकर बेचते हैं तो ये हमें एक रेंज मिल जाएगा। तो 4 तारीख तक का ब्रेक इवन रेंज क्या है ये हमें पता चल रहा है, ठीक है। आईवी का थोड़ा फॉल भी एक्सपेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ -15, -15 नहीं एक्चुअली 32 का आईवी चल रहा है ना, तो अगर 35 तक आईवी हो जाता तभी तो -20। लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वहां पर 35 तक का आईवी बढ़ जाएगा उस दिन पर, उससे ज्यादा बढ़ना चाहिए बट 35 तक का आईवी बढ़ना चाहिए उस दिन पर, और वहां से 20 पॉइंट्स गिरना चाहिए इंप्लाइड वोलेटिलिटी में, तो वापस 15 का आईवी आ जाएगा। तो अगर मैं ये भी करता हूं तो देखिए दीज आर माई ब्रेक इवंस, ठीक है, ये मेरे ब्रेक इवंस है, दीज आर माई ब्रेक इवंस। तो इंप्लाइड वोलेटिलिटी गिर रही है वहां से एंड दीज आर माई ब्रेक इवंस। तो उस पॉइंट पर अभी वी आर अराउंड थोड़ा सा फार फ्रॉम एक्सपायरी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां पर जो प्रीमियम्स है, प्रीमियम्स आ जाने चाहिए 100 रुपए के आसपास, प्रीमियम्स आ जाने चाहिए 100 रुपए के आसपास, प्रीमियम शुड फॉल बाय अराउंड 75%। 400 का प्रीमियम है, 450 का प्रीमियम है, 100 या 120 के आसपास प्रीमियम्स आ जाने चाहिए उस दिन पर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, उस दिन पर हमने इंप्लाइड वोलेटिलिटी का फॉल लगा लिया है, ठीक है। लेट मी जस्ट सी वन थिंग, कितना ये चल रहा था, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ओके -60 भी अगर मैं करता हूँ तो क्या दिखाता है यहाँ पर, ओके दिस इज, हाँ दिस इज थोड़ा सा मेरे हिसाब से दिस लुक्स अ लिटिल बिट बेटर, ठीक है। तो -20 करता हूं तो क्या आता है यहाँ पर, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर इंप्लाइड वोलेटिलिटीज का क्या रोल रहेगा, ठीक है। तो इंप्लाइड वोलेटिलिटीज कितना फॉल होने पर मेरा पीएनएल कैसे इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो दिस इज एन इंप्लाइड वोलेटिलिटी का टर्म, ओके, ठीक है। हाँ, तो 20 से अगर इंप्लाइड वोलेटिलिटी गिरती है तो यहाँ पे वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड इनफ सिनेरियो, ठीक ठाक सिनेरियो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस केस में अगर हम स्ट्रैडल भी देखते हैं ना तो वी कैन सी दैट माय ब्रेक इवंस आर क्वाइट गुड। मेरे ब्रेक इवंस, एक्सपायरी ब्रेक इवंस भी देख लो या नॉर्मल ब्रेक इवंस भी देख लो, द ब्रेक इवंस आर क्वाइट गुड, ठीक है।
तो जब तक बाजार 21,900 के नीचे नहीं गिरता, तो दैट इज 21,900 माने अराउंड 800 पॉइंट्स, जब तक बाजार नीचे नहीं गिरता तब तक मुझे लॉस नहीं होगा। और इस केस में 23,600, तो अराउंड 900 पॉइंट जब तक बाजार ऊपर नहीं जाता तब तक भी मुझे लॉस नहीं होगा। तो आई हैव अ वेरी गुड रेंज यहाँ पर, अगर मैं देखूं तो 21,900 से लेकर 23,600 तक, तो 1000 पॉइंट से ऊपर का रेंज है मेरे पास, राइट। 1000 पॉइंट, 1700 पॉइंट्स का रेंज है, पकड़ लो, ठीक है, 1700 पॉइंट्स का रेंज है। डिड आई कैलकुलेटेड करेक्टली? हाँ ठीक है, 1700 पॉइंट का रेंज जैसे पकड़ लो, 1600 पॉइंट, 1700 पॉइंट का रेंज है आपके पास। तो बाजार इतना ज्यादा मूव करने के चांसेस बहुत रेयर है, ठीक है, बाजार इतना ज्यादा मूव करने के चांसेस बहुत रेयर है। तो आप इस केस में जाकर ये चीज बेच सकते हो, ठीक है। अभी देयर इज स्टिल वन प्रॉब्लम, एक बड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर व्हेन यू आर गोइंग फॉर दिस स्ट्रैटेजी, अनडिफाइंड रिस्क्स। रिस्क्स बहुत ज्यादा है। अगर लेट्स से बाजार ने सर्किट लगाया, अपर सर्किट या लोअर सर्किट, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में तो आपको इतना बड़ा रेंज काम नहीं आएगा। तो उस केस में what you need is a simple idea of hedging। तो आपको हेज करने की जरूरत है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, जो ब्रेक इवन्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पर 21,900 है और 23,700 है, तो 21,900 या 21,950 का मैं जाकर पुट बाय कर लूंगा, और 23,650 का मैं जाकर चाहिए तो कॉल बाय कर लूंगा। सो करके देख लेते हैं, 21,950 एंड 23,650, ठीक है। 21,950 का पुट बाय कर लो और 23,650 का जाकर कॉल बाय कर लो। 23,650 इसका हम जाकर चाहिए तो कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है, कॉल बाय कर लो, राइट। सो ये स्ट्रैटेजी आप जाकर फिर बना पाओगे। दिस इज नाउ अ शॉर्ट एंड बटरफ्लाई। तो हमने क्या किया है, हमने दोनों तरफ हेज कर लिया है, जो हमारा ब्रेक इवन था उसके आसपास, और यहाँ पर फिर हमारा एक अच्छा सा प्रॉफिट रेशियो भी बन रहा है। थोड़ा सा ब्रेक इवन थोड़ा सा नैरो हो जाएगा, देखिए जो पहले हमें 1700 पॉइंट का रेंज मिल रहा है, उतना बड़ा रेंज अभी हमें मिल नहीं रहा है। इट्स 1000 पॉइंट रेंज या 1100 पॉइंट का रेंज है यहाँ पर अभी, बट स्टिल इट इज ओकेश। ज्यादा रिस्क उठाने से तो अच्छा ही है कि हम ये चीज जाकर करें। तो एकदम अनडिफाइंड रिस्क नहीं है। मैक्सिमम रिस्क मेरा आ रहा है, अगर मैं देखने जाऊं यहाँ पर, तो मैक्सिमम रिस्क समवेयर अराउंड 6,500, दोनों तरफ 6,500 के आसपास मैक्सिमम रिस्क है, ओके। और पीक प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट अगर बाजार वहीं का वही एक्सपायर होता है तो मैं कमाऊंगा अराउंड 14,600, ठीक है। थोड़ा आसपास भी गया तो मैं अराउंड 10,000 के आसपास तो कमा ही रहा हूँ, विच इज ओके, अच्छा है ये। तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू। अभी द पॉइंट इज कि बाजार में कितना मोमेंटम आएगा ये कैसे समझे, बाजार में कितना मोमेंटम आएगा ये हम कैसे समझे। तो देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई, ठीक है, देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई। तो मैं बता देता हूं आप लोगों को, सिंपल सी बात है। तो आप सिंपली जा सकते हो सर्च ऑप्शन में, ठीक है, आईवी चार्ट फिर से ओपन कर लो, आईवी चार्ट फिर से ओपन कर लो, एंड यू कैन चेक यहां पर, ठीक है। सबसे पहले तो एक सेकेंड, आईवी चार्ट नहीं, माय बैड, आप वॉल ग्रिड पे जाओ, वॉल ग्रिड पे, ठीक है, वॉल ग्रिड इज अ सिंपल टूल। यहां पर आप निफ्टी लगा लो, निफ्टी, और यहां पर हम एचवी देखेंगे, एचवी कितने का है, ठीक है। तो एचवी करंटली 10 का एचवी है, मतलब अभी करंटली तो उतना ज्यादा बाजार मूव कर नहीं रहा है, बट इलेक्शन के दिन पर बाजार कितना मूव करेगा, हो सकता है एचवी वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है, बिकॉज एचवी वैल्यू तो हमें हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी बता रहा है, ठीक है। तो उसके लिए वी विल आइडेंटिफाई सम सिंपल थिंग्स, राइट। जैसे पहले जाकर एचवी क्या था वो सब हम देखते हैं, पहले के इलेक्शन में एचवी क्या था, तो वो सारी चीजें हम जाकर देख लेते हैं। तो मैं नॉर्मली लोगों को बताता हूं यहां पर आईवी एचवी एच, ठीक है। आईवी एचवी एच में अगर आप गए तो आईवी माइनस एफआरवी का टॉगल है, आईवी माइनस एफआरवी। तो ये कंसेप्ट मैं समझा देता हूं। इंप्लाइड वोलेटिलिटी इज एक्सपेक्टेड मोमेंटम, फ्यूचर रियलाइज्ड वोलेटिलिटी या एफआरवी इज जो एक्चुअली उस दिन पर हुआ। तो लेट्स से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 400 पॉइंट का मूव, और मूव आया 300 पॉइंट का, तो उस केस में क्या हुआ, इंप्लाइड वोलेटिलिटी, मेरा एक्सपेक्टेशन वाज हायर देन द एक्चुअल मूव। वहीं पर अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 400 पॉइंट का मूव, बट मूव आया 600 पॉइंट का, तो मेरा व्यू वाज रॉन्ग। तो मेरा एक्सपेक्टेड मोमेंटम वाज लेस, बट एक्चुअल में जो उस दिन हुआ दैट वाज मोर। तो वही चीज यहां पर आपको दिख रही है, जहां पर ग्रीन बार से
दैट इज वेयर आईवी माइनस एफआरवी जो है वो पॉजिटिव था, तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वाज ग्रेटर देन फ्यूचर रियलाइज्ड वोलेटिलिटी, तो यहाँ पर आईवी माइनस एफआरवी वाज पॉजिटिव। जहां जहां पर जो दिन पर आईवी माइनस एफआरवी इज नेगेटिव, वहां वहां पर सेलर्स का व्यू गलत हुआ है, ऐसा आप देख सकते हो। तो दिस इज नथिंग बट एन ऑप्शन राइटर्स पे ऑफ, आई एम सॉरी, दिस इज एन ऑप्शन राइटर्स पे ऑफ, ये आप सिंपली जा सकते हो। लेट्स से 2019 के इलेक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ईयर डाल देता हूं। 2019 का डेटा स्टडी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 2019 का मैं देख लेता हूँ, एकदम ज्यादा मुझे डेटा नहीं देखना है। 2019 का मुझे डेटा देखना है अगस्त तक का, ठीक है, जैन से अगस्त तक का मैं डेटा देख लेता हूँ, एकदम ज्यादा नहीं। जस्ट क्लिक ऑन गेट, यहाँ पर देखिए, ठीक है, दिस वाज इट। अभी यहाँ पर कहीं पर तो होना चाहिए मूव, ठीक है, यहाँ पर देयर वाज इलेक्शंस आई गेस 22 मई 2019, यहाँ पर इलेक्शंस है। अगर मैं दूसरे टैब में आईवी चार्ट भी ओपन करूं, लेट मी जस्ट ओपन आईवी चार्ट दूसरे टैब में आईवी चार्ट, और आईवी चार्ट का लुक बैक पीरियड मैं यहाँ पर डालता हूँ 2000 दिन का, एकदम ज्यादा डाल रहा हूं मैं, बट 5 साल का डेटा मुझे देखना है। दिस वॉज कोविड 2019 समवेयर, यहाँ पर होगा, ठीक है, कोविड का ये पीक है, कोविड को इग्नोर करेंगे हम, देखिए यहाँ पर, ठीक है। सो अराउंड 22 मई के आसपास इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ना शुरू हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस वाज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का पीक, यहाँ पर आप देख सकते हो 39 तक आईवी बढ़ा था तभी। तो जैसा मैंने कहा कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि 35 के ऊपर आईवी जाएगा, तो आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर मेरे हिसाब से 40 तक आईवी टच होना चाहिए, जैसे यहाँ पर भी किया था, ठीक है। तो मार्केट टेंड्स टू रिपीट इट्स मूव्स, बट यहाँ पर देखिए कितना का मूव आया है आईवी माइनस एफआईवी, अगर हम उस दिन का देखें, ठीक है, 22 मई का, ठीक है, 22 मई का अगर हम देखें, 22 मई के दिन पर कितना मूव आया, तो ओनली 26%, ठीक है, मतलब 26%। अगर मैं कहूं तो आईवी माइनस एफआरवी वॉज 26, मतलब इंप्लाइड वोलेटिलिटी वॉज 26 पॉइंट्स हायर देन द एक्चुअल वोलेटिलिटी। तो अगर आईवी था उस टाइम पर 40 का, ठीक है, आईवी अगर 40 का था, तो एक्चुअल में एफआरवी वॉज समवेयर अराउंड 20, नहीं 14 का ही सिर्फ इम्प्लाइड बोला, ये एक्चुअल मोमेंटम आया था 14% का, तो 26% एक्स्ट्रा हमें मिल रहा था। तो वही चीज अभी यहाँ पर भी हो सकती है कि बाजार में उतना ज्यादा मूव नहीं आएगा जितना सेलर्स ने प्रीमियम्स को इन्फ्लेट करके रखा है। तो देर इज अ वेरी गुड चांस दैट वी विल मेक मनी विद द हेल्प ऑफ आवर ओन स्ट्रैटेजी, जो हमने बटरफ्लाई डिस्कस किया था, उस बटरफ्लाई से हम पैसा बनाने के चांसेस ज्यादा रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन देखिए इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं आने वाला है, क्योंकि 2019 में भी अगर हम देखें तो द सेम गवर्नमेंट वाज री इलेक्टेड और उसमें बाजार में कुछ ज्यादा बड़ा मूव नहीं आया था। उल्टा उसके बाद देयर वाज कोविड, राइट, उसके बाद तो कोविड ही आया था, तो मेरे हिसाब से उतना ज्यादा बाजार में मूव आया नहीं। बट अगेन रैली दिया बाजार ने, आई वुड नॉट से कि रैली नहीं दिया। तो बाजार कहां पर चल रहा था उस दिन पर? 11,000 पर चल रहा था, 11,700 से उसने 12,000 टच किया, ठीक है, तो देयर वाज अ गुड रैली, बट स्टिल नोवेयर नियर व्हाट द सेलर्स वर एक्सपेक्टिंग। देखिए वहां से जब बाजार ने पीक बनाया तभी तक आईवी वाज इन द ग्रीन रेंज, ठीक है, तो जब बाजार ने पीक बनाया तभी भी द सेलर्स व्यू वाज करेक्ट, सेलर्स पैसा बना ही रहे थे। तो यू कैन गो एंड सेल ऑप्शंस। तो डेफिनेटली यहाँ पर करंट सिनेरियो में आई वुड आल्सो सजेस्ट कि ऑप्शन राइटिंग इज मच बेटर इन दैट केस, ठीक है। एक और चीज, हमने प्रीवियसली ऑप्शन राइटर के ऊपर वीडियोस बनाए हुए, हमारा जो ऑप्शन राइटिंग वाला टूल है, वी हैव आवर ओन क्वांट मॉडल, तो उसमें भी आप जाकर चेक कर सकते हो। लेट्स से इफ आई लुक एट ऑप्शन राइटर, ठीक है, ऑप्शन राइटर वाला टूल, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस टूल वी हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टूल, बट अगेन अगर मैं लेट्स से एक्सपायरी लगाता हूँ, ओके 6 जून की एक्सपायरी बाय डिफॉल्ट है, लेट्स से मैं एक्सपायरी से 2 दिन पहले तक का रेंज बना रहा हूं, तो इट वाज, हाँ, बराबर है 4 जून तक, ठीक है, 5 जून और 6 जून, 4 जून तक का अगर हम व्यू बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए इट इज सजेस्टिंग अ वेरी क्लोज रेंज, ठीक है, एकदम ज्यादा मोमेंटम वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, इट इज सजेस्टिंग कि एकदम ज्यादा मोमेंटम नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम जाकर राइट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो गिविंग यू ग्रीन सिग्नल, ठीक है, अगर ये सिग्नल येलो या रेड होता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर राइटिंग नहीं करता। इट इज प्रोबेबली सजेस्टिंग राइटिंग अट्रैक्टिवनेस, ठीक है, तो राइटिंग अट्रैक्टिवनेस एज ऑफ नाउ इज गुड इनफ, ठीक है। तो ये कितना रेंज एक्सपेक्ट कर रहा है, देखिए उस दिन का रेंज ये एक्सपेक्ट कर रहा है, तो बाजार 23,400 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और 22
2200 से नीचे नहीं जाना चाहिए, दैट इज व्हाट इट इज सजेस्टिंग, या 22150 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये वो सजेस्ट कर रहा है। और बाजार में जो हमें प्रीमियम्स मिल रहे हैं, दे कवर द रेंज वेल, ठीक है, अच्छा खासा रेंज कवर कर रहे हैं वो। तो मुझे तो नहीं लगता एकदम ज्यादा यू विल लूज आउट ऑन मनी, ठीक है। अगर मैं कहूँ एक्सपायरी तक की भी अगर मैं बात करूं, तो एक्सपायरी तक भी इट इज स्टिल सजेस्टिंग द सेम थिंग, एकदम ज्यादा बड़ा मूव नहीं है। 1400 पॉइंट्स का रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो हमें प्रीमियम्स मिल रहे हैं वो और भी ज्यादा बड़े मिल रहे हैं, तो ये चीज हम जाकर कर सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन गो एंड राइट, जो हमने राइटिंग वाली स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी, अगेन आई एक्सप्लेन दैट। तो आर्किटेक्ट ओपन कर लीजिए, काम करते हैं उसमें ही ओपन करते हैं, विल ओपन आर्किटेक्ट हियर, ऑप्शंस आर्किटेक्ट, ओके। ऑप्शंस आर्किटेक्ट ओपन करते ही सिंपली जाना है नेक्स्ट एक्सपायरी पे, और ऑसिलेट पे जाना है, शॉर्ट स्ट्रैडल लगा लेंगे। तो एट द मनी का कॉल इनपुट जो भी रहेगा वो हमने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। एक्सपायरी ब्रेक इवन जो भी है उसके आसपास का कॉल इनपुट जाकर खरीद लो। सो 21900 का चाहिए तो आप जाकर 21950 का पुट बाय कर लो, और 23650 का कॉल बाय कर लो, ठीक है। तो 21950 का पुट, जस्ट लेट इट लोड, 21950 का पुट और 23650 का कॉल, ठीक है। इसको हम करते हैं कॉल, 23650 का कॉल, 3650 का यहां पर हमने कॉल लगा लिया। दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट वी हैड डिस्कस्ड। इस स्ट्रैटेजी को हम जाकर एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये कब करेंगे, तो या तो इलेक्शन वाले दिन पर सुबह, या तो इलेक्शन से एक दिन पहले, दोनों में से कोई एक दिन पर आप ये जाकर कीजिए, एंड यू कैन जस्ट लेट इट एक्सपायर, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी को आप एक्सपायर होने दीजिए। देयर इज अ वेरी गुड चांस कि बाजार में इतना बड़ा मूव नहीं आएगा, ठीक है। इतना बड़ा मूव बाजार में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इससे थोड़ा बड़ा मूव आ सकता है, तो आपके जो रेंज है उसको थोड़ा बड़ा कर दो, जो आपके हेज है उसको थोड़ा और दूर कर दो, राइट। जो भी हेज आपने किया है उसको थोड़ा और दूर कर दो, तो आपके ब्रेक इवन्स ऑटोमेटिकली थोड़े और फार होने लगेंगे, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं 21800 करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर 23800 करता हूँ, 21800 एंड 23800, एंड मैं ये करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, द ब्रेक इवन रेंज इज फार ऑफ, अच्छा खासा ब्रेक इवन रेंज हमें मिल रहा है, ठीक है। बट लॉसेस के चांसेस भी ज्यादा है, लॉसेस के चांसेस नहीं, बट अगर लॉस हुआ तो ज्यादा लॉस होगा। प्रीवियस स्ट्रैटेजी में 6000 का मैक्स लॉस था, इस स्ट्रैटेजी में 9000 का मैक्स लॉस है। तो अगर आपको थोड़ा ज्यादा लॉस रखना है तो आप थोड़ा ज्यादा लॉस रख सकते हो, इन फेवर ऑफ अ बेटर स्ट्राइक रेट, ठीक है। तो स्ट्राइक रेट के केस में, जैसा मैंने प्रीवियसली भी कहा कि स्ट्राइक रेट के केस में आप रिवॉर्ड रिस्क गवा रहे हो, तो दोनों में से आप थोड़ा सा ये करोगे, बैलेंस करोगे। अगर आपको रिवॉर्ड रिस्क चाहिए तो थोड़ा रेंज छोटा हो जाएगा, स्ट्राइक रेट कम हो जाएगा। बट अगर आपको रिवॉर्ड रिस्क उतना ज्यादा नहीं चाहिए, तो उस केस में आप फिर अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज देयर। ऑलराइट देन, दैट इज इट फ्रॉम मी। ऑल द बेस्ट ऑन योर ट्रेडिंग जर्नी गाइस। जो भी लोग ट्रेड करने जा रहे हैं इलेक्शन के दिन पर, ऑल द बेस्ट। आई नो आई विल बी मेकिंग सम स्ट्रेटजीज ऑन दैट डे, सो ऑब्वियसली लक तो चाहिए हम सबको। एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग दिस टाइम विद मी। थैंक यू।